मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज एक नई क्लास में जुड़े हैं और आज की क्लास में हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? साझे की बात कर रहे हैं, साझेदारी की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से भी बनता है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। क्वेश्चन है, जतिन, अमृत और नीरज 520 रुपये में किराए पर एक कार लेता है। वे क्रमशः उस कार को 6 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे के प्रयोग में लाते हैं। यदि वे इनका किराया अनुपातिक रूप में देते हैं तो अमृत के द्वारा कितनी रकम दी गई ये बताना है। देखिए, आदमी 3 है, जतिन है, अमृत है और तीसरा है नीरज। अब यहाँ पर पैसा तो कुछ नहीं लगाया, पैसा इन्होंने कुछ नहीं लगाया। टोटल जो किराया दिया वो 520 रुपये दिया और वो दिया, इसने 6 घंटे यूज करा, इसने 9 घंटे यूज करा और इसने 11 घंटे यूज करा। अब देखिए, जो साझा होता है उसमें लाभ या हानि जो बढ़ती है वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जो किराया है वो जब उसने यहाँ पर कुछ लगाया नहीं तो केवल समय की बात चल रही है, तो समय के अनुपात में ही बढ़ जाएगी। तो क्या 6, 9 और 11 अनुपात में है या नहीं है? मतलब अगर ये इससे नीचे आ सकते हैं, ये किसी संख्या से कट सकते हैं तीनों, तो फिर अनुपात दूसरा बनेगा। लेकिन यहाँ 6, 9 और 11 किसी एक संख्या से एक साथ नहीं कटते, इसका मतलब ये अनुपात है। अब टोटल कर दो तो 11 और 9 20 और 6 हो गए 26 और 26 बराबर है टोटल के। टोटल कितने हैं? 520 रुपये। टोटल कितने हैं भाई? 520 रुपये। किसका निकालना हमें? हमें निकालना है अमृत का। अमृत का निकालना है तो 9 बराबर जो हो जाएगा वो किसको हो जाएगा? अमृत के हो जाएगा। तो 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 180 रुपये जो हिस्से में आए वो किसके हिस्से में आए? अमृत के हिस्से में। तो जो किराया दिया गया 520 रुपये, उसमें 180 रुपये अमृत ने वहन किए, 180 रुपये अमृत ने दिए। चलिए भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लगा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राम ने 21,000 रुपये में एक कारोबार शुरू किया। बाद में रहीम इसमें 21,000 के राम ने 2100 रुपये में कारोबार शुरू किया और बाद में रहीम 3600 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में मुनाफा बराबर रहा हो तो रहीम कितने महीने बाद उसमें आया था? देखिए, राम ने जो लगाए हैं पैसे वो लगाए हैं 2100 रुपये और रहीम ने जो लगाए हैं वो लगाए हैं क्या भैया? 3600 रुपये। 3600 रुपये वर्ष के अंत में। इसका मतलब ये 12 महीने के लिए पैसा लगा है। ये पता नहीं कितने महीने के लिए पैसा लगा। तो ये रहीम ने जो है कितने महीने के लिए पैसा लगाया ये हमें नहीं पता। लेकिन इनका जो मुनाफा आया, जो लाभ आया वो बराबर हुआ। इसका मतलब या तो इनके बटे में 1-1 लिख के बराबर लिख दो और बराबर है तो डायरेक्ट भी आप बराबर लगा सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 तिया 36 और 3 सत्ते 21। इसका मतलब रहीम ने 7 महीने के लिए पैसा लगाया। अब क्वेश्चन यहाँ पर 2 तरह से पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि रहीम ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, तो 7 महीने के लिए पैसा लगाया। लेकिन क्वेश्चन किया गया कितने महीने बाद आया था, तो 12 में से 7 घटा दो, 5 महीने बाद वो जो है व्यापार में आया था। कौन? रहीम। कौन आया था 5 महीने बाद? रहीम। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो है हम आपके लिए लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है भाई तीसरा क्वेश्चन? ABC एक कारोबार शुरू करते हैं। AB से 3 गुना पैसा और BC से तिहाई पैसा लगाता है। BC से तिहाई पैसा लगाता है। तो यहाँ पर ABC का अनुपात बताना है।
देखिए भाई, ए जो है बी से 3 गुना पैसा लगा रहा, मतलब बी अगर 1 रुपया लगा रहा तो ए जो है कितना लगा रहा, 3 रुपये लगा रही। और बी जो है वो सी से कितना लगा रहा, तिहाई पैसा, 2/3 पैसा लगा रहा, सॉरी कितना लगा रहा, 2/3। बी जो है वो सी से 2/3 पैसा लगा रहा है। 2/3 का मतलब अगर ये 3 रुपये लगा रहा तो ये कितने लगाएगा भैया, 2 रुपये। अब इन तीनों का अनुपात बनाना, तो ए अनुपात बी बराबर 3:1 है और बी अनुपात सी बराबर 2:3 है। इसको इधर बढ़ाओ और इसको इधर बढ़ाओ, ठीक है। और ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दो। 3 दूनी 6 अनुपात 2:3 और यही इसका सही जवाब है, सटीक जवाब है, बेहतरीन जवाब है। यहाँ तक कि क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बता सकते हैं, और नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको दिखाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है और कैसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में और आ सकते हैं, किससे संबंधित, साझे से संबंधित। चौथा क्वेश्चन, ए तथा बी एक व्यापार में 5,000 और 2,500 की पूंजी लगाते हैं। 4 माह बाद ए और 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेते हैं। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और उसके भी 4 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो साल के अंत में 1950 रुपये के लाभ में ए का हिस्सा बताना। देखो भाई, ए और बी हैं, ए ने 5,000 रुपये लगाए और बी ने 2,500 रुपये लगाए। 4 माह बाद, इसका मतलब यो पैसा 4 महीने लगा, यो पैसा कितने महीने लगा, 4 महीने। आधी पूंजी निकाल ली तो जो बची वो लिखनी, कितनी बची, 2,500 रुपये बच गई, आधी बच गई। और पूरे साल व्यापार करा तो इसका मतलब यो 8 महीने पैसा लगा। कितने महीने पैसा लगा, 8 महीने। अब इसकी बात करें, देखिए इसके 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने बाद तो इसने पैसा निकाला आधा, तो इसने 8 महीने बाद पैसा निकाला। इसका मतलब 25 तो जो है 8 महीने के लिए लगे। आधा निकाल लिया तो 1,250 बचे और साल का अंत आते आते कितने महीने बचे, 4। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, या तो पहले गुणा करके जोड़ लो उसके बाद हल कर लो, या पहले से सब कुछ 4 से भाग कर दो, 2 0 से भाग कर दो, काम बन जाएगा। चलिए, लेकिन यहाँ पर आपके हिसाब से काम करते हैं। 5 चौक 20, 20,000 ये हुए, 25 अठे 200, 20,000 ये हुए, तो 20 और 20 40,000 जो है टोटल हो गए। ये 25 अठे 200, 20,000 ये हुए और 12.5 चौका 5,000 ये हुए, तो कुल मिलाकर 25,000 जो है वो ये हुए। 25,000 कौन से हुए, ये हुए, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो है इन दोनों का अनुपात बनाना, 2 0 से 2 0 गई, 5 अठे 40 और 5 पंजे 25। इसका मतलब ए और बी का जो अनुपात है लाभ हानि का वो 8:5 के अनुपात में है। टोटल है 1,950 रुपये। 1,950 बराबर किसके होंगे, टोटल के 8 5 13 के। ए का हिस्सा बताना, तो 8 बराबर ए के हैं, 13 से भाग दिया, 13 कम 13, 13 पंजे 65 और ये हो गया भाई आपका ए बराबर 150 गुणा 8 का मतलब 15 अट्ठे 120, 1,200 रुपये। कितना आया भैया, 1,200 रुपये। और 1,200 रुपये किस ऑप्शन में, आपके ए ऑप्शन में है। 1,200 रुपये किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। इस तरह से इसका ए ऑप्शन जो है वो सटीक जवाब होगा, वो सही जवाब भी होगा क्वेश्चन नंबर किसका भैया, 4 का। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन किस तरह का है आपके लिए। साझा पार्टनरशिप बहुत बेहद जरूरी है, चाहे पेपर की बात करें चाहे जीवन की बात करें। अशोक ने 25,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ करा। 3 महीने पश्चात 30,000 की पूंजी के साथ विनोद इसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 19,000 के लाभ में अशोक का हिस्सा बताना। अशोक ने 25,000 रुपये लगाए, इसने ना कुछ निकाला ना कुछ डाला, पूरे साल यही रहा। और दूसरा रहा कौन, विनोद। विनोद ने 30,000 रुपये लगाए, लेकिन कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ये पैसा लगेगा कितने महीने के लिए भैया, 9 महीने के लिए।
3 जीरो से 3 जीरो गए। अब यहाँ पर काट दो इसे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 अनुपात 9। कितना आया? 10 अनुपात 9। 19,000 रुपये के भाग में, अब यहाँ टोटल कितना हुआ? 19 बराबर किसके हैं? 19,000 के। 19 बराबर किसके हैं? 19,000 के। अशोक का हिस्सा बताना, तो 10 बराबर किसके हैं? अशोक के हैं। इससे भाग दिया हमने, यो 1,000 आया, तो ए बराबर आ गया 10,000 के। 10,000 रुपये के आ गया, और ये इसका जवाब होगा सही, जो बी ऑप्शन में है। जो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा, सटीक जवाब होगा, बेहतरीन जवाब होगा। अब आप भी पहले क्या करें, जो क्वेश्चन है अब तक आप समझ चुके हैं किस तरह से कार्यक्रम चल रहा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लगा, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और अपना क्वेश्चन हल करें, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन का हल भी देखें और अपने उत्तर का मिलान भी करें। एक्स तथा वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई का लाभ 2/5 भाग प्राप्त होता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगाए बताना है। देखिए एक्स और वाई है, इसने कहा इसका पूंजी का 1/3 लगाया। 1/3 का मतलब क्या? अगर 3 रुपये टोटल थे तो उसमें 1 इसने लगाया, तो वाई ने कितने लगाए होंगे? 2 रुपये। वाई ने कितने लगाए होंगे? 2 रुपये। समझो बात को, इसने 1/3 लगाया, एक्स ने 1/3 लगाया। इसका मतलब अगर 3 रुपये कुल है तो उसमें से 1 रुपया एक्स ने लगाया, बाकी बचे दूसरा कौन है? वाई। वाई ने लगा दिया, और इसने लगाया ये पैसा 9 महीने के लिए। इसका पता नहीं है कितने महीने के लिए इसने पैसा लगाया, वाई ने। वाई महीने के लिए लगा दिया। अब यहां पर उसने कहा जो लाभ मिला वाई को वो 2/5 मिला। कितना मिला? 2/5। इसका मतलब 5 रुपये अगर टोटल है तो उसमें 2 रुपये इसके हिस्से मारे, तो इसके हिस्से में कितना आएंगे भाई? 3 रुपये। टोटल तो 5 रुपये है, तो इसके हिस्से में कितना आएंगे? 3 रुपये। इसका मतलब ये कैंसिल हुआ, 3 तिया 9। वाई का मान कितना आया? 3 माह के लिए इसने पैसा लगाया। और क्या पूछा था इसने? क्या पूछा था? यही तो पूछा था, कितने महीने के लिए पैसा लगाया था? 3 महीने के लिए इसने पैसा लगाया। इतना आसान सा क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछा जा सकता? यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही तो पेपर दे रहे, कोई एसआई का पेपर नहीं दे रहे, कोई आप जो है आईएएस का पेपर नहीं दे रहे, कोई पीसीएस का पेपर नहीं दे रहे। पूछा जा सकता है। 7वां क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति साझेदार में, थोड़ा सा कई बार मिस्टेक इस वजह से पड़ी जाती है कि चश्मा नहीं लगा रखा आज। अगर चश्मा लगाया होता तो ये दिक्कत ना होती, कई बार देखने में दिक्कत हो जाती है। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1,000 रुपये लगाते हैं। यदि 980 रुपये का मुनाफा है तो पहले को क्या मिला? देखो 3 आदमियों का नाम लिख दिया हमने, ए बी सी। इसने 600 रुपये लगाए, इसने 800 रुपये लगाए, और इसने 1,000 रुपये लगाए। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो गई, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 5 4 9 और 3 12। 12 बराबर है 980 के। 12 बराबर है 980 के। ए का पूछ रहा तो 3 बराबर हो जाएगा ए के। पहले का मतलब ए, तो 12 सत्ते 98 और 7 तिया 21। इसका मतलब इसके कितना है भाई? इसका आगे है 12 सत्ते 98, 12 सत्ते 98, 70 और 7 तिया 21। देखिए यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है, ये जो 120 है ये मिस प्रिंट है, इसको क्या कर लो आप? 210 रुपये, और यही सही जवाब है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप जो किया है वो गड़बड़ हो गया, इसलिए यहाँ पर हमने आपको ठीक करके बता दिया। 8वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। 70,000 रुपये का पूंजी निवेश पर अनिल ने एक व्यवसाय आरंभ किया। 8 महीने बाद 18,000 रुपये की पूंजी के साथ विमल उसके साथ शामिल हो गया। अनिल और विमल 1 वर्ष बाद किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? अनिल ने जो है कितने लगाए? 70,000 रुपये लगाए, और विमल ने लगाए 18,000 रुपये।
8 महीने बाद 18,000 रुपये लगाकर शामिल हुआ। इसका मतलब यो पैसा केवल कितने महीने के लिए लगेगा? यो पैसा जो लगेगा वो लगेगा आपका 4 महीने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक जीरो कम है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, एक जीरो कम है, 1,80,000 है, 1,80,000 है। विमल ने कितने लगाए? 1,80,000। इसे थोड़ा सा ध्यान से आप ठीक कर लेंगे और ये पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगेगा। तो 4 अतिया 12, 4 जीरो यहाँ से साफ करो तो 3 छंग 18, कुल मिलाकर जो अनुपात आएगा 7:6, और 7:6 किस ऑप्शन में? आपके पहले ऑप्शन में है। लेकिन विमल का जो 18,000 रुपये पूंजी है वो 18 नहीं है, वो कितनी है? 1,80,000 है। वो कितनी है? 1,80,000 है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मधु 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करती है। उसके 3 माह बाद अर्पणा 40,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 25,000 रुपये का लाभ मिला हो तो अर्पणा का हिस्सा बताना है। मधु ने कितने लगाए? 60,000 रुपये। अर्पणा ने कितने लगाए? 40,000 रुपये। ये लगे 12 महीने के लिए, ये लगे कितने? 3 महीने बाद आई थी तो ये 9 महीने के लिए। ठीक है, पहले इनका अनुपात बना लो। 4 जीरो साफ, ठीक है भाई। 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो अनुपात आ गया 2:1। अनुपात आ गया 2:1। 2 और 1 3, 3 बराबर है टोटल के, टोटल है 25,000 के। ठीक है, और हमें किसका बताना? अर्पणा का, मतलब 1 बराबर अर्पणा के। 3 से भाग कर दो बस। कितना आया? 3 8 24। कितने बचे भाई? 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो यह आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ गया। 8,333 रुपये और 33 पैसे जो है इसका सही जवाब होगा। किसका भैया? क्वेश्चन नंबर 9 का। 10वें क्वेश्चन की बात, 10वें क्वेश्चन की हम करते हैं बात, और अब होगी 10वें क्वेश्चन की शुरुआत। एक व्यवसाय में राम और दीपक ने कुल पूंजी का 3/5 तथा 2/5 निवेश किया। यदि कुल निवेश 800 रुपये रहा हो तो राम का निवेश कितना? बहुत आसान। राम है और दीपक है, समय बराबर है। इसने 3 रुपये लगाए तो इसने 2 रुपये लगाए, तो अनुपात 3:2 आ गया भाई। 3/5 और 2/5, तो बटे में 5 है, इसका मतलब कन्फर्म है कि 5 ही रुपये लग रहे। अगर अलग होते तो फिर एलसीएम लेके पहले बराबर कर लेते, तब बात बनती। अब इसने 3 रुपये लगाए, इसने 2 लगाए, 800 रुपये टोटल है। तो राम का बताना। 3 2 5 बराबर 800 के हैं। ठीक है, किसका बताना? राम का। तो 3 बराबर राम का हो जाएगा। तो या 5 कम 5, 5 छंग 30 और 16 3 48, राम का हो जाएगा 480 रुपये। राम का कितना हो जाएगा भैया? 480 रुपये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 11 की बात करते हैं। अजय, केशव और विजय ने व्यापार में क्रमशः 8,000, 4,000 और 8,000 रुपये लगाए। अजय, केशव और विजय ने 8,000, 4,000 और 8,000 रुपये लगाए। अजय 6 माह बाद अलग हो गया। इसका मतलब इसने जो पैसा लगाया वो 6 महीने के लिए लगाया। यदि 8 माह बाद लाभ जो है वो 4,000 रुपये का हुआ हो तो केशव का हिस्सा लगभग में कितना है? तो इसका मतलब यो भी पैसा 8 महीने के लगा और यो भी 8 महीने के लिए ही लगा, क्योंकि व्यापार ही 8 महीने चला। इस बार 12 महीने व्यापार नहीं चला। कभी 12 लिख दो, गलत हो जाता है कई बार क्वेश्चन। तो ये जीरो साफ होगी भाई। 4 से काट दो, 4 एकम 4, या एक काम करो कि 8 से काट दो, 8 ही हो गया, 8 ही हो गया, 8 ही हो गया। अब 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसका मतलब अनुपात जो है वो 3 2 और 4 है। 3 2 और 4 है। अब टोटल है हमारे कितने? 4,000 रुपये। तो 3 2 5 और 4 9, 9 बराबर है किसके भैया? 8,000 के। और किसका बताना हमें? हम बताना केशव का। तो 2 बराबर है केशव के। तो के बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16,
16,000 बटे 9, 9 एकम 9, कितने बचे 7, 70 हो गए, 9 7 63, ठीक है। कितना हो गया भाई यहाँ पर, कितने थे 4,000 थे। ओहो ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। यहाँ पर टोटल जो है वो 4,000 रुपये है, टोटल जो है वो कितना है 4,000 रुपये है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8,000 बटे 9, 9 8 72, 8 बज के 9 8 72, 8 बज के 9 8 72, 8 बज के, ऐसे चलता चला जाएगा काम। तो ये हो जाएगा 888 रुपये 88 पैसे, या लगभग क्या कह देंगे हम 890 रुपये, क्या कह देंगे 890 रुपये के लगभग है, लगभग है, लगभग है, ये उत्तर आया इसका। ठीक है भाई, कल से चश्मा लेकर जरूर चलना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो ही जाती है कई जगह। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ चल रहे हैं, 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी देख लेते हैं। आलोक ने 75,000 रुपये की पूंजी से व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद चंदन ने 60,000 रुपये की पूंजी लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000 रुपये का हुआ हो तो चंदन का हिस्सा बताना। आलोक ने लगाए हैं 75,000 रुपये और चंदन ने लगाए हैं 60,000 रुपये। यो 12 महीने व्यापार, यो आया 3 महीने, तो 9 महीने के लिए, 3 महीने बाद मतलब 9 महीने के लिए आया। 3 जीरो गई, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, इसका मतलब 5:3, 5:3, 5 और 3 8 बराबर है 16,000 के। किसका पूछना, चंदन का, तो 3 बराबर है चंदन के। 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6,000 रुपये, कितना है भैया 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये इसका सही सटीक जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर धीरे धीरे हम किसकी तरफ बढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ चुके हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देते हैं। यदि AB से 7,000 रुपये अधिक और BC से 5,000 रुपये अधिक दें तो कुल लाभ 9,000 है, तो B का हिस्सा बताना है। देखिए टोटल जो योगदान दिया है इन्होंने 47,000 रुपये दिए, जिसमें 3 आदमी शामिल हैं A, B और C। अब B ने C से 5,000 रुपये ज़्यादा दिए, इसने C रुपये दिए, तो B ने दिए C प्लस 5,000 और A ने B से 7,000 रुपये दिए, इसका मतलब इसने दिए 7,000 और ज़्यादा इससे, तो 7 5 12,000 रुपये इसने दे दिए। तो 1 2 3 3 तो C हो गए, 12 5 17,000 ये हो गए, बराबर 47,000 के। 3 C बराबर 47 में 17 गए तो 30,000 बचेंगे, 3 से भाग दे दो तो ये आ गया 10,000, C का मान आ गया 10,000। अब यहाँ पर तीनों का अनुपात निकाल लो पहले। इसने अगर 10,000 रुपये लगाए तो इसने 5,000 ज़्यादा है, मतलब 15,000 रुपये लगाए, और इसने इसने 7,000 रुपये ज़्यादा लगाए, इसका मतलब ये 22,000 रुपये लगे। कितने लगे, 22,000 रुपये लगे। अनुपात हटाओ, अनुपात हटाओ, तो यहाँ पर क्या बचा 22, यहाँ पर क्या बचा 15, यहाँ पर क्या बचा 10। क्या तीनों एक साथ कट सकते हैं, किससे नहीं कट सकते। इसका मतलब इनका जो अनुपात है 22 15 और 10। लेकिन ये नहीं पूछा था उसने, कुल लाभ 90,000 है, कुल लाभ 90 या 9,000 है, कुल लाभ 9,000 है। तो यहाँ पर हमें जो बताना है वो किसका हिस्सा बताना, B का हिस्सा बताना। अब यहाँ पर 22 और 15 37 और 10 हो गए 47, ठीक है भाई, और हमें किसका बताना, B का बताना। तो यहाँ पर हो जाएगा B का 15 बराबर B के हो जाएगा, 15 बराबर किसके हो जाएगा, B के। तो ये भी लगभग में ही उत्तर आएगा, ये भी लगभग में ही उत्तर आएगा, ठीक है। तो B बराबर हो जाएगा भैया 15 निम्मा 135, 1,35,000 बटे 47। अब इससे भाग कर दो इसे, अगर मैं भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, लगभग 47 से भाग करा मैंने, कितना आया 47 दूनी 94, कितने बचे
1 और यहाँ बच गया 4 0। अब कितनी बार चलेगी? लगभग जो है 9 बार चल जाएगी। 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार चला के देखो। 9 सत्ते 63, 6 और 9 चौक 36, 36 और 6 42, ज़्यादा हो गया, 8 बार चल रही है। तो 8 सत्ते 56 का 6 का हासिल को 5, 8 चौक 32 और 5 32 और 5 हो जाएंगे आपके 37। ठीक है, इसके बाद कितना आया आपका? यहाँ पर बचे 4, यहाँ पर बचे 3, आगे हमने 0 उतार दी। देखिए 28 से शुरुआत हो रही है। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन लगभग में बनेगा, लगभग में बनेगा, वो 3000 के लगभग बनेगा, 3000 के लगभग बनेगा। ठीक है, सबसे नज़दीक जो उत्तर पड़ेगा इसका 2800 कुछ करके आएगा। तो इसे हम बिल्कुल जो लगा सकते हैं वो किस पर लगा सकते हैं? 3000 जो सी ऑप्शन में है उस पर हम इसका उत्तर बिल्कुल लगा सकते हैं। वैसे आप इसका जो बिल्कुल कंफर्म उत्तर आ रहा है आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और ये साझे के भी क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं या इनके जैसे पूछे जा सकते हैं। क्या आपको अभी कोई ऐसा क्वेश्चन भी लग रहा है जो साझे में आना है लेकिन हमने नहीं लिया? अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं और उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।